नमस्कार विद्यार्थी मित्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा, और ये व्याकरण की नोटबुक में आपको लिखना है। तो संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो पहले हम सबसे संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे माने उदाहरण के तौर पे प्राणियों के नाम होते हैं रमेश, अनुपम, स्वाति, सुमन, पक्षी, भैंस आदि। ये है प्राणियों के नाम। अब वस्तुओं के नाम देखेंगे हम। मेज, कुर्सी, पुस्तक, श्यामपट, कलम आदि। और फिर इसके बाद देखेंगे स्थान। तो स्थानों के नाम में आएगा आगरा, दिल्ली, कोलकाता, जापान, रूस, चीन आदि। ये हुए प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम। अब हम देखेंगे भावों के नाम। भाव माने गुणों के नाम। तो भावों को जैसे भावों के गुणों नाम देखेंगे वो इस प्रकार: सौंदर्य, बुढ़ापा, तरुणाई, मिठास, खुशबू आदि। ये सब हुए संज्ञा के जो भाव है। जैसे कि संज्ञा की जो परिभाषा है वस्तु, तो वस्तु क्या चीज़ है, स्थान क्या है, भाव क्या है, इन सभी चीज़ों को, और प्राणी, इन सभी चीज़ों को मिलाकर संज्ञा बनती है। अब संज्ञा के आगे के जो भेद हैं हम उस देखेंगे, प्रकार को देखेंगे। तो वो इस प्रकार है संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर देखे जाए तो मुख्य रूप से 3 ही भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब उसमें से हम पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर वो इस प्रकार है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम तो रमेश, विप्लव, फिर महात्मा गांधी, दिल्ली, जापान, पंजाब, केसरी, नवभारत, टाइम्स, गंगा, ताजमहल, मोहन शर्मा आदि। ये क्या हो गए कि हमें बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब इनमें जो नाम दिए गए हैं वो व्यक्तियों के नाम हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति, स्थान, जो भी चीज़ है वो, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है उसमें तीनों चीज़ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए, जो संज्ञा शब्द की विशेषता, मतलब उस जगह की विशेषता बताती हो या स्थान या वस्तु का बोध कराए, उस जगह का या वस्तु का बोध कराती, मतलब बताती हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और उसके उदाहरण इस प्रकार है। अब आगे देखेंगे हम दूसरा प्रकार, जिसमें है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे जो संज्ञा शब्द की जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आदि मतलब पूरी जाति का जो बोध कराए। जैसे कि इसमें देखिए आप पहले परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। तो उसमें है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराए। मतलब जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान है उसकी पूरी जाति का जो बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे उसमें मनुष्य, बच्चा, औरत, लड़की, अध्यापक, डाकिया, नदी, पर्वत, शहर, समाचार पत्र, अध्यापक आदि। अब यहाँ पर क्या है कि मनुष्य पूरी जाति आ गई, बच्चे की पूरी जाति आ गई। बच्चे की पूरी जाति में चाहे वो लड़का हो या लड़की, औरत जो जाति है तो वो पूरी औरतें हो गई, कोई भी अवस्था की हो, ठीक है।
और इसी तरह लड़कियां की जो आ गई है पूरी जाति, उसमें कोई भी अवस्था की हो। अध्यापक में मतलब सभी प्रकार के अध्यापक होते हैं। अध्यापक में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। डाकिया में भी उसी प्रकार है और नदी भी उसी प्रकार है। पर्वत, शहर, समाचार पत्र आदि। तो ये क्या बता रहे हैं कि जाति की यहाँ पर बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार अब हम तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो इसमें देखेंगे इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या? किसी शब्द का मतलब भाव, अंदर भाव माने आपको तो पता है ना कि क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर जो पैदा होते हैं वो भाव होते हैं। तो इसकी परिभाषा वो इस तरह से है कि किसी गुण, जो संज्ञा शब्द की गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लघुता, बचपन, यौवन, तरुणाई, भलाई, बुराई, महत्व, गुरुत्व, सुंदरता आदि। ये सब क्या है? इसके भाव है जो अंदर पैदा होते। ठीक है, लघुता होती है। बचपन एक भाव है। यौवन माने जवानी एक भाव है। तरुणाई भी एक भाव है और भलाई बुराई भी एक भाव है जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब देख सकते हैं सॉरी, पर जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं। उस चीज़ को हम बोल सकते हैं लेकिन वो कुछ आकार में या शरीर के रूप में नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम भाववाचक संज्ञा है। उपयुक्त जो शब्द भेदों के अलावा संज्ञा के दो अन्य भेद भी है। अब इन जो 3 भेदों के अलावा भी संज्ञा के अगर आप देखने जाओ तो और भी 2 भेद हैं। वो इस प्रकार है। पहला है, इसमें चौथा है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक में हम देखेंगे इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। मतलब जिस समूहवाचक संज्ञा का क्या है? किसी शब्द की समूह का बोध होता है। समूह माने दल, जहाँ पर टोली है ना, हमने हिंदी में जो समानार्थी शब्द में सीखा है। तो एक समूह, एक दल के बारे में जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो हम इसे सेना एक दल में आती है। कक्षा में एक से अधिक बच्चे होते हैं। मंडली, तो मंडली में भी आप देखोगे एक से अधिक लोग होते हैं। और सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर एक से अधिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ का जो बोध कराए तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इस प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है। ठोस या तरल माने लिक्विड, प्रवाहित, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। और ठोस किसे कहेंगे? जैसे कि जो पत्थर की तरह कठिन हो, जिसे हम देख सके, छू सके, ऐसी। तो जैसे देखेंगे गेहूँ, चना, सोना, पत्थर, दूध, पानी, तेल, पीतल आदि। ये सब क्या चीज़ है? आप ठोस और तरल देखो, गेहूँ ठोस है, चना ठोस है, सोना ठोस है, पत्थर ठोस है। और अब हम देखेंगे प्रवाहित, द्रव्यवाचक में देखेंगे तो दूध, पानी, तेल, पीतल आ गया ठोस में। तो ये सब क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। अब हम इस संज्ञा के अंदर की जो रचना और उसके भेद हैं उनको देखेंगे। तो किस प्रकार है भाववाचक संज्ञा की रचना? भाववाचक संज्ञा की रचना विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय द्वारा की जाती है। समझ में आया? मतलब जो भाववाचक संज्ञा की जो रचना की गई है वो इन सब चीज़ों से की गई है। कैसे रचना? विकारी शब्दों, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय जो चीज़ें हैं उनके द्वारा की गई है। तो पहला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। तो पहला है उसमें युवक, यौवन, मनुष्य और मनुष्यता। इसी तरह देखेंगे सर्वनाम में के द्वारा अपना, अपनापन, निज और निजता। तीसरा देखेंगे विशेषण के द्वारा हरा, हरियाली या हरितिमा और क्रोधी, क्रोध। क्रिया के द्वारा देखेंगे लिखना, लिखावट, बनाना,
बनावट, पढ़ना, पढ़ाई, हंसना, हंसी, हारना, हार। इसके बाद देखेंगे द्रव्य के द्वारा दूर और दूरी। तो यहाँ पर हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के प्रकार देखे और उसके बाद हमने संज्ञा की जो रचना है उन रचनाओं में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह देखा है। यह आपको 100 पेज की नोट जो आपने बनाई है हिंदी की ग्रामर की, उसमें आपको लिखना है। लिखने के बाद ये मुझे होमवर्क सेंड करना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।